नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वीटी पड़ताल में और आपके साथ मैं आकाश। पिछले साल ही रीवा नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड मिला था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि नगर निगम प्रशासन और आम जनता स्वच्छता को लेकर जागरूक होंगे। सबने सोचा था अब रीवा एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, क्योंकि सम्मान देश भर में हुई रैंकिंग के आधार पर मिला था। वीटी पड़ताल में जब हमने नगर निगम द्वारा शहर में लगाए गए यूरिनल बॉक्स की स्थिति देखी तो प्रशासनिक वादों से जमीनी हकीकत बहुत दूर थी। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग रीवा शहर के ही हैं, तेजी से विकास के रास्ते बढ़ते शहर के। शायद पढ़े लिखे जागरूक लोग भी होंगे, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं है कि नगर निगम द्वारा यह बॉक्स यूरिन करने के लिए ही बनाए गए हैं। इनकी जागरूकता पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जिम्मेदार अकेले ये नहीं है, बल्कि प्रशासन की अनदेखी के कारण भी आज ऐसी हालात हो गए हैं। शहर के अलग अलग कोनों पर लगाए गए ये बॉक्स अब सिर्फ बॉक्स ही बनकर रह गए। लोग पेशाब करने के लिए इनका इस्तेमाल तो नहीं करते, हाँ, बगल की खाली जगह का बखूबी इस्तेमाल होता है। यूरिनल बॉक्स के अगल बगल की जगह को जरूर लोगों ने एक अलग पेशाब घर बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बॉक्सेस को सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के लिए ही लगाया गया था? तो क्या हुआ प्रधानमंत्री के स्वच्छता के वादे का, सरकारी वादे का? क्योंकि तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि ये डिब्बे सिर्फ और सिर्फ अवार्ड के लिए ही खड़े किए गए हैं। निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, गंदगी बढ़ रही है, राह में चलना भी दुश्वार हो गया है। अब कानों में एक ही धुन सुबह शाम चलती है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। समस्या ये है कि ये सुंदरीकरण के आड़ में एक बाथरूम यहाँ बना था, जो कि महिलाओं का भी था, पुरुषों का भी था। तो वो जो है जब बाउंड्री तोड़ी गई तो उसमें मिट्टी भर दी गई थी उस बाथरूम में। ये टैक्सी स्टैंड है, गांव से काफ़ी महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आती हैं, अस्पताल आती हैं, बाज़ार आती हैं, तमाम आती हैं, जिसके लिए माननीय शुक्ला जी है बाउंड्रीकरण के लिए कई बार आए। और लगातार मैं 7 साल से उनसे कह रहा हूँ कि एक धोबिया डंकी एक ऐसा चौराहा है कि चारों तरफ की महिलाएं और पुरुष सभी आते हैं। उन महिलाओं को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका लेट्रिन लगी हुई है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं, बाथरूम का कोई सुविधा नहीं। और जो सुविधा है भी अभी वर्तमान में, उनसे मैंने कहा था 8 महीना पहले कि जो सुविधा थी भी वो भी मिट्टी द्वारा ढक दी गई है। कुछ समय बाद पता चला कि बाथरूम ही वहाँ से हटा दिया गया। मैं यहीं हम लोग मार्केटिंग के बंदे हैं, हम लोग यहाँ ही रहते हैं। और हमको बड़ा बुरा लगा कि अब जहाँ पास आज लोग वहाँ पास पेशाब करा करते थे, वहाँ पास गंदगी आज गवर्नमेंट द्वारा, मैंने यही देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि सौजन्य से नगर निगम पालिक निगम द्वारा आपने साईं भगवान की फ़ोटो लगा दी। आज मतलब जहाँ पब्लिक जहाँ भी कुछ भी गंदगी करेगी तो वहाँ अपने भगवान का वो कर देंगे। आपको उसका निवारण करना चाहिए। आप अपने स्तर में उसको एक सिक्योरिटी विजन से दूसरे सिक्योरिटी विजन से आप उसको देखते तो ज़्यादा सही रहता। ये रखवाया गया था नगर निगम द्वारा, लोगों को पेशाब के लिए दिक्कत होती थी, फिर बाद में इसको हटा लिया गया। अब इसको फिर किनारे फेंक दिया गया, वो टंकी के पीछे कवारस पड़ा रहता है। आपने देखा कि क्या आलम है शहर के, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ निगम प्रशासन नहीं बल्कि आम जनता भी है। इस मामले में जब हमने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा खरीदा गया था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, भोपाल से परचेज होकर आया था। तो पहले तो ये नगर निगम के सफाई गोदाम में रखा था। जब कांग्रेस के समस्त पार्षद और मेरे द्वारा इसके बारे में परिषद में चर्चा की गई, तब तो तत्कालीन कमिश्नर ने इसको रखवाना चालू किया। फिर वर्तमान नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने भी इसको रखवाया, पर इसकी रख रखाव की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। किसी भी सार्वजनिक मूत्रालय हो या कि शौचालय हो, उसकी जब तक साफ सफाई नहीं होगी, उसका रख रखाव प्रॉपर नहीं होगा, तब तक ऐसी ही स्थितियां होती रहेंगी। एक तो ये है, दूसरा रीवा में सफाई को लेकर जो जागरूकता है वो बहुत लोगों के अंदर बहुत कमी है। लोग इसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं, मीडिया को नहीं बताते हैं, अपनी बातों को निगम में नहीं रखते हैं। जब तक आदमी के अंदर जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस तरह के सार्वजनिक शौचालय हो गए या कि आपके यूरिनल हो गए
सुलभ शौचालय हो गए, उनकी रख रखाव और उनकी उपयोगिता नहीं हो पाएगी। महापौर ममता गुप्ता से जब वीटी पड़ताल टीम ने संपर्क किया तो पहले तो संपर्क ही नहीं हो पाया और देर सवेर उनसे मुलाकात हो गई, और वो भी नगर निगम के दफ्तर में। उन्हें तो पता ही नहीं था कि शहर में ऐसे हालात हैं, जबकि रोज़ जिस रास्ते महापौर अपने दफ्तर पहुंचती होंगी, रास्ते में लगे इन यूरिनल बॉक्स की खस्ता हालत देखी जा सकती है। अब आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना था महापौर ममता गुप्ता का। सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं, जन सुविधा के लिए लगाया गया था, और कई बार जन सहयोग भी हमें कम मिला, किंतु यदि हम देखें तो निगम के उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी हमारे पक्ष में भी थोड़ा कमी थी, और व्यवस्थित साफ सफाई में भी कमी ऐसे लोगों की तरफ से आई है बात। तो हम भविष्य में इन यूरिनल्स को बेहतर तरीके से साफ करके और एक व्यवस्थित तरीके से उसको उस जगह पे खड़ा करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और खुले में शौच और खुले में मतलब मूत्र विसर्जन के लिए प्रतिबंध हो, ऐसा हम चाहेंगे। वीटी पड़ताल की यह स्टोरी कई और सवाल खड़े करती है। इस हालात के लिए जिम्मेदार हम और आप भी हैं, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते, जबकि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। विंध्य टाइम्स की कोशिश है कि ऐसे विषय आपके सामने लाए जाएं जिनकी ज़रूरत आज हमें है, हमारे समाज को है। वीटी पड़ताल में हम ऐसे ही मुद्दों को उठाएंगे जिन्हें आप देखते हैं, सोचते हैं और आए दिन ऐसे मुद्दों का सामना भी करते हैं, लेकिन कुछ कहने से बचते हैं। हम बनेंगे आपकी आवाज़, और अपनी ही आवाज़ को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल विंध्य टाइम्स। आइए मिलकर एक स्वच्छ शहर बनाएं। जय हिंद, जय विंध्य।